पास एक्सपीरियंस है 10-15 मिनट कम है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं सब लोग? अल्लाह का करम सर। सर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तैयारी भी की है सबने या बस पहला एक्सपीरियंस है तो सारे कह रहे हैं कि चलो जी? नहीं सर की तो है। सर तैयारी की हुई है थोड़ी सी। अच्छा अच्छा, चलें ये तो गुड है। इतना मुश्किल नहीं होगा अगर स्लाइड्स पड़ी हुई है ना, तो उसी में से ये सब कुछ। अभी कितने स्टूडेंट्स अभी रह गए हैं जो जो ज्वाइन करना है? अभी सर 7 स्टूडेंट्स आए हैं। और वैसे टोटल कितने आते हैं नॉर्मली? नॉर्मली सर होते हैं 12 to 13। अच्छा अच्छा, तो फिर वेट कर लेते हैं। जी सर। सर कितने एमसीक्यूज होंगे? सिर्फ 10 MCQs हैं। ठीक है सर, थैंक यू। जी, टाइम कितना है सर? 15 मिनट। टाइम मैं तो सोच रहा था 15 मिनट दूं आप लोगों को। 20 मिनट कर दें चलो। नहीं 20 मिनट्स जो है ना वो, अच्छा चलो देखते हैं। अभी मुझे खुद नहीं पता कि ये वाला टाइमिंग इसमें वाकई ठीक भी चलेगी या फिर ये किस तरह। कभी आप लोगों ने टाइम इधर से देखा है सर इसमें ठीक ही टाइम चलता है। लास्ट टाइम हमारा मिड हुआ था ना, जी तो जी वो भी क्विज टाइप हुआ था, तो उसमें टाइम हमें मिला था। लेकिन उसमें सर इशू आए थे काफी ज्यादा, क्योंकि ना फिर जब ज्यादा लोग मॉलिम यूज कर रहे थे तो लोड ज्यादा हो गया था, तो वो सर्वर थोड़ा डाउन हो जाता है। थोड़े से इशू आ अच्छा जाते हैं। अपलोड नहीं हुआ था कुछ लोगों के ना, 1-2 एमसीक्यूज टिक हुए थे, बाकी हो भी नहीं सके थे, उनका वैसे ही सबमिट हो गया था। इश्यूज आए थे काफी ज्यादा। अच्छा अब की दफा अच्छा, पता नहीं। चलें ये देखते हैं फिर इसको। क्विज हम स्टार्ट करते हैं 9:15 पे, 9:15 बजे। जी सर ठीक। ठीक है, 9:15। और इसको मैं कर देता हूँ। चलें जी 20 मिनट्स का कर देते हैं। जी सर ठीक है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा मौलम अभी वो पासवर्ड इनवैलिड आ रहा है। मैंने टिकट भी जनरेट की है, तो सर क्या मतलब कर सकती जी हूँ? अब कुछ नहीं होगा? अच्छा, वो उसके लिए ये है कि आप, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना, अभी MCQs आपको नज़र आएंगे। तो आप ये करें कि जिनका अभी मॉल्यूम पर एक्सेस नहीं है, वो वर्ड का डॉक्यूमेंट में अपना रोल नंबर और आईडी और उसमें जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो बना के जी मुझे फिर व्हाट्सएप पे कर दें या फिर ईमेल मुझे करेंगे उस टाइम। ठीक है? जी सर। तो ग्रुप पे नहीं करना है, वो सबको पता चल जाएगा। वो आप या तो मुझे इनबॉक्स कर देना व्हाट्सएप पर या फिर मुझे ईमेल कर दें। जी सर ठीक है। सर आपका ईमेल शेयर कर दें फिर। ईमेल मेरा है, ईमेल मैं ग्रुप पे लिख रहा हूँ अपना ईमेल। जी सर ठीक है। ठीक है, इस पर मुझे ईमेल कर देना। यस सर। तो आपने अपना रोल नंबर, नेम और देन फिर जो करेक्ट ऑप्शन है 1 2 3 4। यस सर।
अच्छा, आप लोग सारे अपना जो मुअल्लिम है वो अभी लॉगिन कर लें और उसमें ये देखें कि ये लॉग्स बने हुए हैं जिस तरह मैंने ये कल क्रिएट किए थे। इसमें ये जी सर, शो हो रहा है। वीक वाइज शो हो रहा है। अच्छा, तो फिर जो यस। भी एक्टिविटी होगी क्लास की फिर मैं वो यहाँ पर वीक वाइज ना अपलोड कर दूंगा। जिस तरह लेक्चर्स होते हैं या फिर कोई असाइनमेंट्स हैं तो वो फिर हम अब मुअल्लिम को यूज़ करेंगे। जी सर, ठीक है। मुझे 9:14 पे रिमाइंड करवा देना, मैं एक काम अभी कर रहा हूँ तो मैं ये एनेबल कर दूंगा, ठीक है। जी सर। जी, आप लोगों को क्विज़ मैंने अनेबल कर दिया है तो सारे वो जाके ओपन कर लें अब और मुझे बता दें कि वो शो हो रहा है आपको। नहीं सर, अभी नहीं हो रहा। अभी नहीं हो रहा सर। दोबारा रिफ्रेश करें। सर किया है आपने। सर टाइम दिया मैंने, 9:15 पे ही ओपन होगा। ओ अच्छा। अच्छा, जो स्टूडेंट जिनके ये मुअल्लिम की एक्सेस नहीं है उनके लिए मैं फिर ये स्क्रीन अभी शेयर कर रहा हूँ, यहीं पर क्विज़ शो हो जाएगा। तो जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो आप वर्ड के डॉक्यूमेंट में मुझे वन जिस तरह जो करेक्ट आंसर आप समझते हैं मल्टीपल चॉइस है तो वहाँ पर हर क्वेश्चन का नंबर डाल के और आगे उसका करेक्ट आंसर लिख के मुझे ईमेल कर देना है अराउंड 9:30 तक, ठीक है। ओह सॉरी, 20 मिनट्स 35 तक। सॉरी, इसमें तो मैंने एक चीज़ गलत लिखी हुई है, 9:14 से 9:15 किया हुआ है।
9:35. जी, सबको ओपन हो गया क्विज? वो सर अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया। हाँ अप्रैल सर, नहीं हो रहा। नो सर। अब ये शो हो रहा है यहाँ पर क्विज 1? सर हमें क्विज 1 का शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें शो हो रहा है कि नो क्वेश्चन हैव बीन एडेड येट। नो सॉरी, नो क्वेश्चंस हैज बीन एडेड येट। यस सर, मतलब अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं ऐड हुए यहाँ पर, हमें यही शो हो रहा है। बैक टू कोर्स। जब आप ये क्विज पे क्लिक करेंगे ना, क्विज, तो फिर प्रीव्यू क्विज नाउ ये आएगा। नहीं सर, हमारे पास अभी नहीं आ रहा। अच्छा,
अच्छा, मुझे अब आपने बताना है कि अब आपको क्विज शो हो रहा है, जरा आप चेक करें। जी सर, एक मिनट। नहीं सर, अभी भी नहीं हो रहा। सर मेरा हो रहा है। हो रहा है, जी ठीक है। सर। अब आप रिफ्रेश करें, आई थिंक अब हो जाएगा सबके। नहीं हो रहा सर, मेरे पास नहीं हो रहा। मैंने 2-3 दफा रिफ्रेश किया। या वो 25 अप्रैल वाली स्लॉट खोले ना, ओपन करें, वहाँ पे सर ने चैप्टर भी रखा हुआ है और जो है ग्रुप टाइम भी है। चेंज कर दें सर, 15 मिनट से आगे कर दें आप। अच्छा, अब किसको किसको शो हो रहा है, किसको नहीं हो रहा? मैंने 25 वाला इनेबल कर दूं फिर अभी ये? यस सर, वही वाला इनेबल कर दें सर। अच्छा, इनेबल कर दिया है। और ये 25 जी मिनट्स का सर, शो हो रहा है। सर ये 25 से आगे कर दें, 35-45 तक टाइम कर दें। 35-45 भाई, 10 MCQs सारे हैं। सर 25 से अब तो 23 टाइम हो गया सर। अच्छा जी, 28 कर देते हैं। 25 मिनट ये से आगे आपको। अच्छा, आप सबको शो हो रहा है, राइट? जी सर, हो रहा है। सर जी मेरा क्विज ओपन हो रहा, शो नहीं हो रहा। You are not allowed to attempt this quiz at this because the quiz is not currently available. सॉरी कह रहे हैं अभी यू आर, आपको अलाउड नहीं है। ये कौन से स्टूडेंट आपको रजा नवाज। आपको मोहल्ले में की एक्सेस है? यस सर, है सर। ये आप आगे लिखा हुआ आ रहा है, यू आर नॉट अलाउड टू अटेम्प्ट दिस क्विज एट दिस टाइम। यस सर, मुझे है मोलम की क्विज अभी शो नहीं हुआ। ओहो, अच्छा एक मिनट यार, एक मिनट, मैं ना इसकी सेटिंग अभी चेंज करता हूँ। एक मसला आ रहा है इधर। So sir, मेरा भी you are not allowed to attempt this quiz at this time because this हाँ quiz ठीक is है, not समझ, currently available. ठीक है। वो मैंने यहाँ पर टाइम उसको गलत दिया था। जी, अब चेक करें क्विज 1। नहीं हो रहा। सर ये मेरा तो ये एरर दे रहा है, क्विज क्लोज ऑन संडे 25 अप्रैल 9:23। अच्छा ठीक है, मैं 9:30 से कर रहा हूँ अभी स्टार्ट इसको। सर अब सही है? अनेबल हो गया क्विज।
अच्छा अब शो ठीक नहीं है। हो रहा। 9:30 पे मैंने किया है सर जी मेरा अभी भी शो नहीं हुआ। और ये 9:30 पे 9 आपका शो नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है उधर लिखा हुआ? ठीक है, मैंने 9:30 से कर दिया है 10 बजे तक। ठीक है, अब इसको शो हो जाएगा ये अब। शो हुआ है अभी? सर करंटली अनअवेलेबल आ रहा है। 9:30 पे ही फिर ये अवेलेबल। हाँ, दिस क्विज इज नॉट अवेलेबल अंटिल, ठीक है, अंटिल 25/9:30 एंड दिस क्विज विल क्लोज ऑन संडे 10 AM। ठीक है, 9:30 पे इनेबल होगा, आपने रिफ्रेश करना है और इसको अटेम्प्ट शुरू कर देनी है। सही है? जी सर। सर जी मेरा नहीं शो हो रहा क्विज अभी तक। क्विज आपका शो 9:30 पे होगा। ओके सर। हाँ जी, आप सर रिफ्रेश करें। हो गया शो, सर हो गया शो। चलें, ठीक है जी। अच्छा, अब जिनके पास मॉलम की एक्सेस नहीं है उनके लिए मैं ये प्रीव्यू क्विज नाउ कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है जी, ओपन हो गया होगा सबका। तो अब ये मेरे पास ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हैं इसको अटैम्प्ट करने में। तो जिनके पास मॉलम की एक्सेस नहीं है वो वर्ड का डॉक्यूमेंट खोल के और मुझे क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट करें। ठीक है, वो यहीं पर स्क्रीन देख के क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे फिर ईमेल कर दें अभी अराउंड 9:30। सर जी मेरा अभी तक भी नहीं हुआ शो। आपका वो मालूम में कोई इशू होगा, आप एक काम करें कि ये जो मैंने यहाँ पर स्क्रीन में नज़र आ रही है, स्क्रीन सर नज़र आ जी रही है टाइम आपको? मेरा 9:55 पे स्टार्ट हो गया लेकिन लिखा हुआ है कि नो क्वेश्चन एडेड येट। अभी तक क्वेश्चन ही नहीं ऐड हुआ। क्वेश्चन तो आपकी मैंने ये आज सबको आ रहे वाली हैं, डेट पे क्वेश्चन नज़र आ देखिए रहे ना हैं। सर, ये पहले देख रही होगी, ये आज वाली डेट पे ओपन करें ना, नीचे आप स्क्रॉल डाउन करें, नीचे वाली आज की जो डेट शो हो रही होगी ना वहाँ पे चैप्टर भी नंबर लिखा हुआ है और नीचे क्विज होगा, वो क्विज ओपन करें, वो आपका हो जाएगा ओपन। हाँ जी, वो स्क्रॉल डाउन करके आपने आज की डेट पे ओपन करना है उसको।
कितने स्टूडेंट को एक्सेस नहीं है मौलिम की? एक तो अजहर नवाज है, आपको एक्सेस नहीं है मौलिम की ना? सर हो गई है, SS है। एक्सेस है, अच्छा। वो एक स्टूडेंट है जिनको एक्सेस नहीं मिली थी, वो कौन है? सर मेरी भी हो गई है मुबशर हसन गुजरात। अच्छा, चलें ठीक है, सही है। सर सर मेरी नहीं, वो लॉगिन इशू आ रहा है सर मेरे, इनकरेक्ट आप पासवर्ड, वो रीसेट होना आपका पड़ेगा। नाम आयशा हाँ असगर है? यस अच्छा, सर। आपके आपके लिए मैंने स्क्रीन शेयर की है इधर। ठीक है, आपने जी क्या करना है, ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इधर, तो जी मुझे बता देना, मैं स्क्रॉल डाउन कर दूंगा फिर। तो यस सर ठीक आपने ये क्वेश्चन वर्ड पे मुझे आंसर करके ईमेल करने हैं। है। जी सर। मुझे बता देना जब स्क्रॉल डाउन करना हो, क्योंकि क्वेश्चंस अभी पूरे शो नहीं होंगे। जी सर ठीक है। सर के ऊपर एक बॉक्स आ जाता है, नजर भी नहीं आ रहा है। जी, नज़र नहीं आ रहे आपको क्वेश्चन? सर अब आ रहे हैं।
सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर क्वेश्चन नंबर 8 का थोड़ा सा चलें ये कर लें, फिर मैं पूछती हूँ। इसमें ऑप्शन मतलब मैंने सबमिट करवा दिया ना, तो मेरा आंसर गलत आया, हालांकि मैंने जो पढ़ा था वो और था उसका आंसर। हाँ, इसमें ये तो हाँ, इसमें तो इजी है क्वेश्चन। इसमें जो ऑप्शन है वो आपने सेलेक्ट जो किया, मुझे वो कर दें। उसमें गलत है, आई मीन आंसर गलत मैंने मेंशन किया हुआ है। यस सर, मुझे लग अच्छा, मैं रहा है, मतलब कंफर्म नहीं है, वो आप बता दें मुझे बेहतर। अच्छा चलें, ये क्विज अभी तो मैं नहीं बता सकता, क्विज फिर हो जाए फिर इसको देख लेते हैं। जी, ये आपके दो स्क्रॉल ठीक है। किस क्वेश्चन पे हैं आप आयशा? आप किस क्वेश्चन पे हैं? हेलो आयशा असगर, आप स्क्रीन नजर आ रही है यस आपको? सर। स्क्रीन जी आ रही सर, है? नेक्स्ट कर देंगे। फोर्थ क्वेश्चन राइट? जी सर, 4 5। जी 4 5, 4 5 में डिस्प्ले हो रहे होंगे अब आपको। यस सर।
हाँ सर प्लीज नेक्स्ट कर दें। जी अच्छा। नेक्स्ट मैंने कर दिया। जी सर ठीक। सर एक बार 4 वाला दिखा दें प्लीज। 5 वाला जी भी नहीं आ रहा है सर। 4 वाला प्लीज। 4। एक जी सर अब 5 वाला 6 वाला कर दें। टाइम आपके पास कम है तो अब 5 मिनट्स रह गए हैं और आपने ईमेल भी करनी है, तो थोड़ा सा एक्सपीडाइट करें ज़रा। और सर नेक्स्ट कर दें प्लीज। 8, 9 और ये 10। यस ठीक सर। है। बाकियों के रिस्पांस मेरे पास सबके आ गए हैं और इनको अभी रिव्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। सर क्या मैं आपको व्हाट्सएप कर सकती हूँ प्लीज? हाँ जी व्हाट्सएप कर दें जो फास्ट हो। 3 यस मिनट्स सर। रह 3 मिनट्स रह गए हैं आपके।
जी लास्ट 1 मिनट है। लास्ट 1 मिनट आपका। जी आपका टाइम अप हो गया, खत्म हो गया। ये जो स्टूडेंट थी सहर, इनका क्वेश्चन था जी 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 जो जी है सर। वो। जी जी क्वेश्चन सर, नंबर, मेरा भी 8 ऐसा ही है। अच्छा 8 का जो आंसर है ना वो है क्लाइंट सर्वर, करेक्ट आंसर। यस आई डोंट नो। सर, हमने क्लाइंट सर्वर ही लगाया है, लेकिन यहाँ पर ना अच्छा वो इनकरेक्ट शो हो रहा है। पेयर टू पेयर में आ रहा है कि करेक्ट वो है। अच्छा, पेयर टू पेयर करेक्ट नहीं है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। क्लाइंट सर्वर आपका करेक्ट है, इसको कर देते हैं। अच्छा, अब आपके मैं रिजल्ट यहीं शो करा दूं, किसी को कोई मसला तो नहीं है? नो सर, कोई मसला नहीं। नो सर। अच्छा जी, चले मैं आप लोगों के ग्रेड जो बनते हैं यहाँ पर, ग्रेड हिस्ट्री, सर ये क्लाइंट सर्वर वाला भी तो गलत शो करवा रहा है। हाँ मैंने वो चेंज कर दिया है वो ऑप्शन। अगर आपने क्लाइंट सर्वर लिखा है तो उसके नंबर मैं फिर यहाँ पर लगा दूंगा। सर यहाँ पे चेंज ये नहीं सर हुआ अभी। अच्छा जी, मैं अभी देख लेता हूँ। अच्छा, रिजल्ट यहाँ से आएगा, रिजल्ट में ग्रेड्स। अच्छा अच्छा जी, आपके हैं अच्छा, मैंने अभी एक के
जो फर्स्ट मेरे पास था जी इनका शहर का, इनका मैंने अभी अपडेट किया है, तो 8 के जो है वो 1 इनके हो गए, ठीक है। तो ओवरऑल इनके 9 मार्क्स हैं, इनका लास्ट वाला करेक्ट नहीं था। और इसी तरह मैं सबके जो है ना ये आखिरी वाला जो होगा, आखिरी वाला आपका अभी तक मेरे पास आया नहीं है। जो ये स्टूडेंट थी आयशा, आपका आयशा आपका अभी तक मेरे पास आंसर शीट नहीं आई। फॉरवर्ड कर दिया, वो नेट कनेक्ट नहीं हो रहा था व्हाट्सएप, मतलब अभी सेंड हुई है सर, जी आप जी, चेक कर लें। आपने भेज दिया मुझे? जी सर, मैंने व्हाट्सएप कर दिया आपको। अच्छा, व्हाट्सएप कर दिया, ठीक है। सही है। अच्छा जी, ये मैं अभी सबके जो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ना वो मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब सबके क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर जो है ना वो 1-1 लग गए हैं, ठीक है, एक्सेप्ट दिस, क्योंकि इनके ये करेक्ट नहीं था। ठीक है, ये नज़र आ रही है सबको स्क्रीन? जी सर। यस आ रही है। ठीक यस है जी। सर। सर मेरा नहीं हुआ ठीक। सैयद मोहम्मद अली। सैयद मोहम्मद अली, आपका ठीक है यार, अभी 10 में से और ठीक हो गया पूरे सर, ही हैं 10 आप। हो। हाँ, जी सर, हो गया। अच्छा, और जी ठीक है, सबके आई थिंक अब अपडेट हो गए एक्सेप्ट 1 स्टूडेंट जिन्होंने मुझे अभी व्हाट्सएप भेजा है। अस्सलाम सर। आपका अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने कुछ जी जी, क्लासेस नहीं वालेकुम। दी थी अभी। मैं सर अभी जो है ना वो ज्वाइन किया है, क्योंकि मेरा एक इशू था। अटेम्प्ट मैंने जी, किया है, मेरे ख्याल में ठीक है, ज़रा मेहरबानी कीजिएगा। मैंने लेक्चर हाँ, भी लिए हुए हैं। नहीं आपने मुदस्सिर गलत सर, गलत क्वेश्चन को मैं ठीक तो नहीं करूँगा। मेरे नंबर सर बता दीजिए कितने हैं। आपका मुबशिर नाम है आपका, राइट? जी जी बिल्कुल बशर। मुबशिर, आपके ना 5 मार्क्स हैं, 6 स्टार ठीक। तो हाफ, ठीक है, शुरू 6 स्टार ठीक है। 6 थे। सब वो पहले असल में ये था कि जो क्वेश्चन नंबर 8 था ना, उसके थे क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 जो था उसमें करेक्ट आंसर था क्लाइंट सर्वर। तो मेरे से गलती हुई थी कि मैंने जो करेक्ट ऑप्शन था वो सिलेक्ट नहीं किया हुआ था, उसमें जो आंसर्स था, ठीक है, वो पीयर टू पीयर रखा हुआ था, जो कि मेरे एंड से इशू था। तो आपने अनफॉर्चुनेटली वो पीयर टू पीयर ही सिलेक्ट किया हुआ था, इसलिए आपके 6 थे उस टाइम। तो 6 है अब सर। वो जी, अब आपके हो गए हैं 5, क्योंकि वो जो था ना आंसर ठीक नहीं है पीयर टू पीयर। उसका आंसर है क्लाइंट क्लाइंट सर्वर। जी जी। तो अभी हम देख सकते हैं कि नहीं, ये मुझे नहीं पता कि वो क्वेश्चन मैं यहाँ ओपन कैसे करूँ। बहरहाल वो आई थिंक स्टूडेंट से आप डिस्कस कर सकते हैं, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उन सब ने ही वो ऑप्शन सही सिलेक्ट किया है।
अच्छा जी, ये तो था जी क्विज। और जो नेक्स्ट हम जो लेक्चर अभी पढ़ेंगे वो होगा चैप्टर नंबर 3। ये नज़र आ रहा है स्क्रीन पे चैप्टर नंबर 3? आ रहे सर। आ रहा है। अच्छा जी, प्रोसेस हम जो चैप्टर नंबर 3 है, बुक हमारे पास जो गैल्विन की बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 है ये, जिसका नाम है जी प्रोसेस कंसेप्ट। आप अपना हेडफोन बेशक बंद कर दें। आयशा, आप अपना हेडफोन बंद कर दें। माइक बंद कर दें। सर, एक्सक्यूज मी सर। जी जी जी। सर ये ग्रेडिंग का तो बता दें, आपने हाईएस्ट ग्रेड लिखा था, मीन के ओवरऑल जो सबका हाईएस्ट ग्रेड बनेगा वो एवरेज? नहीं, ये तो रिलेटिव है, सबके अलग अलग हैं हाईएस्ट जी ग्रेड, बस सर। जिस जी जी अलग है, ये रिलेटिव है। मैंने ये वाला, चले ये मैं ऑप्शन देख लूंगा क्योंकि मैं अभी पहली दफ़ा यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें मैं देख लूंगा। वैसे ये सबके इंडिविजुअल मार्क्स हैं, ठीक है? तो इस क्विज में जितने आपके इंडिविजुअल मार्क्स आए हैं वही आपका ग्रेड होगा उसी लिहाज से, जी सर, ठीक है। ठीक है? तो क्विजेस के जो एंड में जो लगेंगे, लेट्स सपोज 10% होते हैं, तो वो 10 जो आपका टोटल क्विज, जिसमें हमारे टोटल क्विज होंगे 1 2 3, उसका 10% निकाल के मैं फिर वो आपका एक ग्रेड उससे बन जाएगा फिर। जी सर, ठीक है। जी। सर मिड से पहले हमारे क्विज कितने होंगे? एक हो गया आई ए, थिंक। ए, एक एक और ही बस। होगा अभी, एक और भी जी सर, होगा, ठीक है। ठीक है? वो मोस्ट प्रोबेबली हम चैप्टर नंबर 3 से कर लेंगे। अच्छा, आप लोगों को अब मुझे नहीं पता मॉल्यम पे हम जो जिस तरह जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जिस तरह कोई डेफिनेशन या कुछ एक्सप्लेनेशन, वो भी होते हैं आप लोगों के इधर? यस सर, वो यस हमें सर, ऐसे होता है कि फाइल सेंड कर देते हैं, मतलब पीडीएफ फाइल, वो डाउनलोड करके हम फिर रजिस्टर पे सॉल्व करते हैं या फिर वर्ड फाइल में बना के देते हैं। अच्छा, यानी कि फाइल सेंड करते हैं, वो फिर आप उसको अपलोड करते हो डाउनलोड कर फिर? लेते हैं। यस सर, फिर अच्छा, हम अपलोड करते हैं। वो मिड या फ्रंट कैसा होता है? अच्छा, चलें नेक्स्ट में फिर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, तो उनमें फिर कुछ मल्टीपल क्वेश्चन वो यहीं सॉल्व कर लेना आप। बाकी जो थोड़े से लॉन्ग अगर डेफिनेशंस हुई या कंसेप्ट्स हुए तो उसको फिर आप अपलोड कर देना एंड में पेपर पर लिख के। यस सर। जी सर। अच्छा, और जो आपके लोगों की मैं सोच रहा हूँ कि कुछ प्रेजेंटेशन या कुछ ग्रुप टास्क भी होना चाहिए जिसमें, तो वो फिर अभी कोई प्रैक्टिकल सेशंस होंगे थोड़े बहुत, जिस तरह हमने लास्ट टाइम लिनक्स देखी थी, और लिनक्स में अब कुछ और मैं सोच रहा हूँ कि जिस तरह वीएम, जिस तरह हमने पढ़ा था वर्चुअलाइजेशन का, थोड़ा उसका भी हो जाए थोड़ा प्रैक्टिकल सेशन। तो बाकी मिड के बाद आई थिंक कुछ थोड़ा आप लोगों ने कोई प्रेजेंटेशंस होंगी, ठीक है? उसकी भी ग्रेडिंग होगी, तो वो मैं डिपेंड करता है वो इंडिविजुअल हो या फिर ग्रुप वाइज हो, तो वो हम फिर जी सर। देख लेंगे, ठीक है? तो बैक टू द लेक्चर जी, चैप्टर नंबर 3 प्रोसेस कंसेप्ट, ठीक है? चैप्टर नंबर 1 और 2 में आपने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन चीज़ होती है वो उसका प्रोसेस होता है, कि वह प्रोसेस किस तरह क्रिएट होता है, किस तरह प्रोसेस स्केजुअल होता है, किस तरह ऑपरेट होता है, और उसमें इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन किस तरह होती है, और कम्युनिकेशन इन क्लाइंट सर्वर सिस्टम जो है वो उसमें प्रोसेस हमारा किस तरह होता है। तो ये चैप्टर नंबर 3 इसके बारे में है, ओवरऑल अबाउट योर प्रोसेस कंसेप्ट। अच्छा जी, प्रोसेस में हमारे इसके जो चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाए कि प्रोसेस इन एग्जीक्यूशन में क्या होता है और उस पर कितनी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है? टू डिस्क्राइब द वेरियस ऑपरेशंस एंड फीचर्स ऑफ प्रोसेसेस इंक्लूडिंग स्केजुलिंग, क्रिएशन एंड टर्मिनेशन एंड कम्युनिकेशन, ये सारे आपके जो है ना वो प्रोसेसेस की फीचर्स होते हैं। टू एक्सप्लोर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन यूजिंग शेयर्ड मेमोरी एंड मैसेज पासिंग,
तो जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है आपका वो किस तरह होता है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे इसमें, ठीक है। टू डिस्क्राइब कम्युनिकेशन इन जिस तरह क्लाइंट सर्वर मॉडल था उसमें किस तरह प्रोसेस काम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी प्रोसेस के कंसेप्ट से। एन ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है वैरायटी ऑफ प्रोग्राम उसमें एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं जिनको हम कहते हैं जॉब्स, ठीक है। और उसमें टाइम शेयर हो रहा होता है, बिट हैज़ अ यूज़र प्रोग्राम्स और टास्क। टेक्स्ट बुक यूजेस द टर्म जॉब एंड प्रोसेस, ठीक है। टेक्स्ट बुक में आपके जो है ना जॉब और प्रोसेस के बारे में इंटरचेंजेबल वर्ड्स होंगे, जिस तरह आज भी था। प्रोसेस प्रोग्रामिंग, जो प्रोसेस वो होता है जो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन होता है। प्रोसेस एग्जीक्यूशन मस्ट प्रोसेस इन सिक्वेंशियल फैशन, ठीक है। जो प्रोसेस की जो एग्जीक्यूशन है वो आपकी सिक्वेंशियल फैशन में होती है। वन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, देन वो टर्मिनेट हुआ, देन नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हुआ। प्रोसेस इंक्लूड प्रोग्राम। अच्छा, जो प्रोसेस के अंदर चीज़ें होती हैं वो आपका क्या होता है, उसका कोड होता है कि किस कोड का ये प्रोसेस स्टार्ट है, ठीक है। करंट एक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोग्राम काउंटर, जिसमें प्रोग्राम काउंटर के अंदर होता है उसकी एक्टिविटी। स्टैक होता है उसमें, ठीक है, जिसमें जिसमें फंक्शंस आते हैं आपके पैरामीटर्स रिटर्न, कोई वो जो प्रोसेस है वो आपका क्या चीज़ें रिटर्न कर रहा है। फिर डाटा सेक्शन होता है कंटेनिंग ग्लोबल वेरिएबल हीप कंटेनिंग मेमोरी डायनामिकली एलोकेटेड ड्यूरिंग रन टाइम। जो आपके एज कम्पेयर टू प्रोसेस जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं वो होते हैं आपके पैसिव एंट्रीज, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं जी पैसिव। अ प्रोसेस इज एन एक्टिव एंटिटी विद अ प्रोग्राम काउंटर स्पेसिफाइंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक हो गया। जिस तरह ये एग्जांपल आ गई, जिस तरह माउस क्लिक हो गया, ये सारे आपके क्या हैं प्रोसेस हैं। वन प्रोसेस कैन बी यूज बाय सेवरल प्रोसेसेस, एक प्रोसेस को सेवरल प्रोसेसेस भी यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रोसेस हमारा मेमोरी में होगा तो उसकी हमारी ये डायग्राम बनेगी, ठीक है। प्रोग्राम का कोड होगा हमारे पास, उसके कुछ वेरिएबल्स होंगे, हीप में क्या होगा उसको डायनामिकली मेमोरी एलोकेट की होगी रन टाइम के ऊपर। और जो आपका स्टैक है वहाँ पर उसकी टेम्परेरी डाटा होगा जिसमें आपके फंक्शन पैरामीटर्स होते हैं, रिटर्न एड्रेसेस होते हैं। तो ये आपके जब मेमोरी होता है उसमें हमारे प्रोसेस इस तरह एलोकेट हुए हुए होते हैं, ठीक है। प्रोसेस की स्टेट्स, प्रोसेस स्टेट्स एंड डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोसेस की स्टेट्स क्या हैं और उसकी क्या किस तरह प्रोसेस वर्क करता है। एज अ प्रोसेस एग्जीक्यूट इज चेंज इट्स स्टेट्स, ठीक है, विच इज़ डिफाइंड बाय द करंट एक्टिविटी। जैसे जैसे प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है उसकी स्टेट में भी चेंज होता है। जिस तरह न्यू का मतलब है जी प्रोसेस क्रिएट हुआ, ठीक है। न्यू के बाद वो प्रोसेस क्या होगा जी रनिंग में, इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। फिर चला जाएगा वो वेटिंग में, प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इवेंट कि उसको कोई इनपुट आउटपुट इवेंट्स चाहिए, ठीक है, तो वेट कर रहा है। देन रेडी, द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड टू द प्रोसेसर। फिर प्रोसेसर उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा और एंड में क्या हो जाएगा वो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। न्यू से एडमिट हुआ रेडी की तरफ, रेडी से फिर रनिंग में गया, रनिंग से वो फिर दो ऑप्शन है, या तो इंटरप्ट आ गया उसमें, देन वो रेडी में आ गया, देन अगर उसको कोई इनपुट आउटपुट चाहिए तो वो वेटिंग में चला गया, देन वो रेडी में आया, देन उसने जो है वो रनिंग में चला गया और एंड में क्या हुआ प्रोसेस को टर्मिनेट हो गया। तो ये सारे साइकिल कॉन्टीन्यूसली चल रहा होता है, ठीक है। प्रोसेस का ये कॉन्टीन्यूस साइकिल है जो कि हमेशा चल रहा होता है। अच्छा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीसीबी, जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स हैं वो होता है जी प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इन द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड टास्क कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है। इसको हम टास्क कंट्रोल बॉक्स भी कहते हैं और पीसीबी कहते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी कहते हैं। प्रोसेस स्टेट, इसमें आगे आपके प्रोसेस की जो स्टेट्स हमने भी पढ़ी हैं, रनिंग, वेटिंग, रेडी, हॉल्टेड, ये सारी क्या हैं जी प्रोसेस की स्टेट्स हैं। प्रोग्राम काउंटर क्या है, प्रोग्राम काउंटर होता है आपका सबसे पहले ये है जी, इसको हम पूरे को कहते हैं प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक। सबसे पहले प्रोग्राम प्रोसेस की स्टेट आ गई, फिर उसका प्रोग्राम का काउंटर आ गया, ठीक है, फिर सीपीयू की रजिस्टर्स आ गए उसमें, फिर उसमें आ गया आपका स्केजुलिंग आ गया कि कब उसने स्केजुअल करना है, फिर आपके मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सब कुछ जो है वो उसमें मेमोरी के लिहाज से वो आ गया, फिर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आ गई, फिर आपके इनपुट आउटपुट स्टेटस आ गए। तो जो प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक है उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। अब ये एक उसका स्टेट डायग्राम है, स्टेट डायग्राम ऑफ
CPU switches from process to process, कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में आपका जो CPU है वो किस तरह स्विच कर रहा है। तो ये आगे स्टार्टिंग स्टेट आ गई उसकी, देन आपका सेव स्टेट टू PCB 01, पहले 01 में आ गया, आइडल स्टेट में आया, देन उसने क्या किया, वो एग्जीक्यूट हुआ तो एग्जीक्यूशन स्टेट में आया, देन आइडल स्टेट में आया, एंड सो ऑन। ठीक है, आइडल, एग्जीक्यूशन, आइडल, देन एग्जीक्यूशन अंटिल प्रोसेस टर्मिनेट्स। तो ये बेसिकली क्या है आपके, ये जो है CPU स्विच कर रहा होता है डिफरेंट प्रोसेसेस में, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। तो ये उसकी क्या है, ये स्टेट डायग्राम है। अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो कि CPU किस तरह स्विच कर रहा है बिटवीन टू प्रोसेसेस, तो हम इस तरह की स्टेट डायग्राम से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थ्रेड्स क्या होते हैं जी, थ्रेड्स। सो फॉर प्रोसेस हैज़ अ सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन। अभी हमने देखा कि इस प्रोसेस का क्या था, सिंगल फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूशन है। ठीक है, दिस सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल अलाउ अ प्रोसेस टू परफॉर्म ओनली वन टास्क। अब थ्रेड क्या करता है, थ्रेड होता है उसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसमें प्रोग्राम एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होगा एट अ टाइम। जिस तरह वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम कैन नॉट कंटिन्यूसली टाइप इन करैक्टर एंड रन स्पेल। जिस तरह वर्ड प्रोसेसर, जिस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वो एक वक्त में एक दफ़ा काम करता है, आप टाइप करो तो वो टाइपिंग कर रहा होता है। ठीक है, जैसे टाइप ख़त्म करते हो देन स्पेल चेकिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है उसका, ड्यूरिंग टाइपिंग वो स्पेल चेकिंग नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं जी एक थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, उसका सिंगल थ्रेड है। मल्टी थ्रेड, जिस तरह मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपके, मल्टी थ्रेड्स हैं जो कि अलाउ करते हैं 1 और 2 थ्रेड्स की रनिंग एट अ सेम टाइम। और इसके बारे में मज़ीद हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि जो मल्टी थ्रेड किस तरह रन होते हैं और सिंगल थ्रेड हमारे किस तरह रन होते हैं। ठीक है जी, अब हमारे जी प्रोसेस रिप्रेजेंटेशन इन लिनक्स। अभी हमने देखा था कि जो प्रोसेस है हमारा वो विंडोज़ में किस तरह होता है, अगर लिनक्स में क्या होता है, हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं लिनक्स में। ठीक है, प्रोसेस की इंफॉर्मेशन होती है यहाँ जो कि नेक्स्ट प्रोसेस के पास होती है। तो अगर तो वन प्रोसेस में स्विच किया, दूसरे प्रोसेस में आया, देन सो ऑन, एंड देन जो है वो प्रीवियस प्रोसेस में आ गया। तो जो ये PID है ना, प्रोग्राम आइडेंटिफायर्स, ये या उसके प्रोसेस आइडेंटिफायर्स, ये उसके आइडेंटिफायर्स होते हैं जो कि नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाते हैं लिनक्स में। ठीक है, अब प्रोसेस और प्रोग्राम में क्या फ़र्क है। प्रोसेस इज़ मोर देन जस्ट अ प्रोग्राम। जो प्रोसेस होता है ना वो मोर देन अ प्रोग्राम होता है। अ प्रोग्राम इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ प्रोसेस स्टेट, और जो प्रोग्राम होता है वो किसी प्रोसेस का एक पार्ट होता है। जिस तरह यहाँ बताया हुआ, एक मेन का फंक्शन है, देन एक फंक्शन उसने यहाँ डिफाइन कर दिया ए का। ठीक है, एंड ए का डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं, तो हम इसको कहेंगे ये प्रोग्राम है, ये हिस्सा है किसी एक प्रोसेस का। अ प्रोसेस इज लेस देन अ प्रोग्राम। जो प्रोसेस होता है वो लेस देन होता है प्रोग्राम के। अ प्रोग्राम कैन बी इन्वोक और कॉल्ड बाय मोर देन वन प्रोसेस। ठीक है, जो प्रोग्राम होता है वो एक से दो, जिस तरह हमने कहा था अभी मल्टी थ्रेडिंग में यही होता है कि जो एक से दो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो जो प्रोग्राम है वो एक से दो सर जी सर ये बात की समझ नहीं आई। फर्स्ट लाइन में लिखा है प्रोसेस इज मोर देन अ प्रोग्राम, और सेकंड में लिखा है प्रोसेस इज लेस देन अ प्रोग्राम। अच्छा, अब प्रोसेस इन्होंने ये इस तरह डिफाइन किया, प्रोसेस इज मोर देन जस्ट अ प्रोग्राम। ठीक है, जो प्रोसेस होता है ना वो एक मोर देन, यानी कि उसके एक प्रोग्राम का से, प्रोग्राम इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है, एक प्रोसेस में आपके पास डिफरेंट प्रोसेसेस आ जाते हैं। जो प्रोग्राम होता है उसमें क्या होता है, वो सारे प्रोसेसेस को हम डिफाइन करते हैं। तो एक प्रोग्राम आपका मल्टीपल प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है या कॉल कर सकता है। अब जिस तरह एक प्रोसेस आपका हीप का, लेट्स सपोज, ठीक है, दूसरा प्रोसेस है आपका स्टैक का, तो ये उस प्रोग्राम का पार्ट होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 जितने भी आपके जो है प्रोसेस हैं ये उस प्रोग्राम का पार्ट है। ठीक है, प्रोसेस क्योंकि होता है लेस देन, क्योंकि वो एक सिंगल फंक्शन होता है, उसकी में पूरा प्रोग्राम नहीं होता, तो हम उसको कहते हैं कि अ प्रोसेस इज़ लेस देन अ प्रोग्राम। ठीक है, क्योंकि वो एक प्रोग्राम तो होता है ना फुल, जिस तरह यहाँ से स्टार्ट हुआ इंट मेन, इसमें सारे प्रोसेस आ गए, देन उसमें एंडिंग भी आएगी यहाँ पर, देन वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा।
जबकि प्रोसेस में क्या होता है, सिंपल वो एक फंक्शन डिफाइन हुए होते हैं यहाँ पर, उसमें एंडिंग, स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं होती। तो इसलिए हम कहते हैं कि अ प्रोसेस इज लेस देन अ प्रोग्राम। ठीक है, अ प्रोग्राम कैन बी इन्वोक और कॉल बाय मोर देन, जो प्रोग्राम है आपका, जिस तरह मैंने अभी कहा कि एक हीप का फंक्शन है, एक स्टैक का, तो वो इन सबको कॉल करवा सकता है। जिस तरह आपने C++ में क्लासेस पढ़ी थी, लेट्स सपोज आप एक क्लास क्रिएट करते हो, ठीक है, और उसमें चाइल्ड क्लासेस होती हैं, तो जो आपकी चाइल्ड क्लासेस हैं वो समझ लो आपके क्या हैं, प्रोसेस हैं, और जो पूरी फुल क्लास है जिसमें वो सारे उस चाइल्ड प्रोसेस का हिस्सा हैं और वो पूरा, उसको हम कहते हैं वो एक प्रोग्राम है। ठीक है, C++ में जिस तरह क्लास है, स्टूडेंट की क्लास है, तो वो पूरी एक क्या है, प्रोग्राम है। उसके अंदर जो चाइल्ड प्रोसेसेस होंगे, स्टूडेंट का नेम, आईडी, और वो सारे उसके क्या हैं, उसके प्रोसेस हैं। अच्छा, देन हमारे पास आती है जी स्केजुलिंग, कि प्रोसेस स्केजुलिंग क्या होती है। प्रोसेस स्केजुलिंग मैक्सिमाइज सीपीयू यूज़, जो सीपीयू का जो यूज़ है वो प्रोसेस स्केजुलिंग से होती है। जिस तरह लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ ग्राफ्स दिखाए थे, ठीक है, वो भी स्केजुलिंग हो रही थी वहाँ पर प्रोसेस की। उसमें बार शो कर रही थी कि किस प्रोसेस ने कितना टाइम लिया हुआ है। ठीक है, वो तो वो एक एरो, अगर वो जो एरो है वो ऊपर की तरफ, यानी कि हाइप होगा उसका 100 की तरफ जा रहा होगा, तो उसका मतलब है वो जो रिसोर्सेज ले रहा है वो प्रोसेस वो ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, तो मैक्स क्विक स्विचेस प्रोसेस ऑन सीपीयू टाइम शेयरिंग। अच्छा, प्रोसेस स्केजुलर सेलेक्ट अमंग अवेलेबल प्रोसेसेस फॉर नेक्स्ट एग्जीक्यूशन। इसमें जो आपके प्रोसेस स्केजुलर होते हैं वो आपके अवेलेबल प्रोसेसेस से ही आपके एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं, जिसके पास स्केजुलिंग क्यूज़ होती हैं उनके पास। ठीक है, कि पहले बेस्ड ऑन दी प्रायोरिटी, ये प्रोग्राम की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो उसकी क्यू होगी, देन हमारे पास लेस प्रायोरिटी प्रोग्राम्स होते हैं, जिस तरह जॉब क्यूज़ होती हैं, सेट ऑफ ऑल प्रोसेसेस इन द सिस्टम, तो आपके जॉब क्यूज़ में होते हैं। फिर कुछ रेडी क्यूज़ होती हैं, सेट ऑफ ऑल प्रोसेस रिजाइडिंग इन अ मेन मेमोरी। ठीक है, प्रोसेस आपका हार्ड डिस्क से उठ के मेन मेमोरी में आता है, तो मेन मेमोरी में आपके पास रेडी क्यूज़ होती हैं, और जो जॉब क्यूज़ होती हैं वो आपके हार्ड डिस्क के ऊपर होती हैं। ठीक है, तो हार्ड डिस्क से उठ के उसने मेन मेमोरी में आना होता है फॉर एग्जीक्यूशन। जिस तरह डिवाइस क्यूज़ हैं, सेट ऑफ प्रोसेसेस वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट। जिस तरह कीबोर्ड है, ये एक डिवाइस क्यू है। जैसे कीबोर्ड आप अटैच करते हो तो अगर, तो देन वो तो 1 सेकेंड के बाद अच्छा, तो ये डिवाइस क्यूज़ होते हैं आपके। ठीक है, प्रोसेस, फिर हमारे पास रेडी क्यूज़ होते हैं, ये हमारा है रेडी क्यूज़ एंड वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइस क्यूज़। तो ये आपके पास क्यूज़ हेडर आ गया, फिर इसमें अच्छा हेड और टेल होती है। इसमें हेडर में क्या होता है, आपके पास नेक्स्ट प्रोसेस की इंफॉर्मेशन होती है, और टेल में आपके पास उसके रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हेडर क्यूज़ आ गई। इनकी जो इंफॉर्मेशन है ये भी हम पढ़ेंगे कि इसमें हेडर क्यूज़ में क्या हेड में क्या है और टेल में इनका क्या इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो बेसिकली ये हमारे रेडी क्यूज़ एंड वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइस क्यूज़ हैं। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस स्केजुलिंग, ये एक सेट क्यूइंग डायग्राम है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्या होता है जी, क्यूइंग डायग्राम रिप्रेजेंट क्यूज, रिसोर्स एंड फ्लो। रेडी क्यू आया, रेडी क्यू के बाद सीपीयू के पास गया, सीपीयू ने क्या किया, उसको इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट की, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट के बाद वो चीज़ें आपकी इनपुट आउटपुट क्यूज़ में आ गई। तो अगर वो इनपुट आउटपुट क्यूज़ में आएंगी देन वो आपके रेडी क्यूज़ में चली जाएंगी। फिर आपके पास टाइम स्लाइस, एक हद तक ये चीज़ें वेट करती हैं, अगर टाइम स्लाइस एक्सपायर्ड हो गया देन वो आपके इस क्यू में दोबारा वापस आ जाएंगी। फिर होता है फोर का चाइल्ड, फिर चाइल्ड अगर लेट्स सपोज उस प्रोसेस में विद इन द प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं चाइल्ड प्रोसेस है, तो वो आपका यहाँ क्रिएट होता है चाइल्ड एग्जीक्यूट। ठीक है, अगर वो एग्जीक्यूशन में कोई इंटरप्ट आ गया, लेट्स सपोज कि पावर फेलियर आ गया, तो वो फिर क्या है, या किसी यूज़र ने वो प्रोग्राम को क्रॉस कर दिया, देन वो फिर इंटरप्ट जनरेट होता है, देन वो फिर रेडी क्यू में चली जाती हैं। तो रेडी क्यू से लेफ़्ट साइड पे आपके सारे क्यूज़ हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सारी क्यूज़ हैं,
और यहाँ पर उनकी एग्जीक्यूशन है, जो कि CPU क्या कर रहा है, स्विचेस कर रहा है उनके दरमियान 1 by 1। फिर आपके जी स्केजुलर्स हैं, ठीक है। स्केजुलर में आपके पास होते हैं लॉन्ग टर्म स्केजुलर, जिसको हम कहते हैं जॉब स्केजुलर। सेलेक्ट विच प्रोसेसेस शुड बी ब्रॉट इनटू द रेडी क्यू। ये वो डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस को हमने रेडी क्यू में लेके आना है, जॉब स्केजुलर कर रहे होते हैं। देन आपके होते हैं शॉर्ट टर्म स्केजुलर, जो कि होते हैं CPU स्केजुलर। सेलेक्ट विच प्रोसेस शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट टू एलोकेट्स। जो आपके शॉर्ट टर्म होते हैं वो ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि किस प्रोसेस को हमने कितनी प्रायोरिटी दे के एग्जीक्यूट करवाना है। तो शॉर्ट टर्म प्रोसेस स्केजुलर इज इन्वोक वेरी फ्रीक्वेंटली, ठीक है। जो ये शॉर्ट टर्म होते हैं ये सारे क्यूज बना रहे होते हैं, तो ये फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूट होते हैं आपके। जो लॉन्ग टर्म होते हैं वो आपके इनफ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, तो मे बी स्लो होते हैं वो। द लॉन्ग टर्म स्केड्यूल कंट्रोल द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के। जो लॉन्ग टर्म है ना वो आपके ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को देख रहे होते हैं कि कौन मल्टीपल थ्रेड्स कितने क्रिएट करने हैं हमने बेस्ड ऑन योर रिसोर्सेज। प्रोसेस कैन बी डिस्क्राइब एज आइदर इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस है, जिनको इनपुट आउटपुट की चाहिए होती है, जिस तरह हम C++ में लिखते हैं CIN, ठीक है, कि एंटर द स्टूडेंट ID। तो वो क्या करता है, जैसे ही आप एग्जीक्यूट करते हो तो वो वेट करता है अनटिल हम उसको कोई ID दें, देन अगर हम उसको ID देंगे देन वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं इनको हम कहते हैं इनपुट आउटपुट बाउंड, क्योंकि इनको कोई इनपुट चाहिए होती है फॉर एग्जीक्यूशन। फिर कुछ होते हैं CPU बाउंड प्रोसेस। स्पेंड मोर टाइम कंप्यूटेशन, फ्यू वेरी लॉन्ग CPU बर्स्ट, ठीक है। तो ये आपके CPU बाउंड प्रोसेस होते हैं, जिनको CPUs के एग्जीक्यूशन के लिए CPU चाहिए होते हैं। फिर लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर स्ट्राइव फॉर गुड प्रोग्राम मिक्स। तो ये जो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर होते हैं ये आपके जो है ना वो प्रोग्राम को मैनेज कर रहे होते हैं। फिर एडिशन ऑफ मीडियम टर्म स्केड्यूलिंग। अब जो मीडियम टर्म स्केड्यूलिंग है वो हम देखते हैं कि मीडियम टर्म स्केड्यूलर कैन बी एडेड इफ अ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग नीड टू बी डिक्रीज, ठीक है। अब बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, जब बेस्ड ऑन उससे हम जो है ना वो मीडियम टर्म स्केड्यूलर होते हैं आपके। रिमूव अ प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी स्टोर ऑन अ डिस्क, ब्रिंग बैक टू द डिस्क टू कंटिन्यू एग्जीक्यूशन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्वैपिंग। तो जो ये स्वैपिंग होते हैं ये क्या करते हैं, पार्शली एग्जीक्यूटेड स्वैप आउट प्रोसेस। तो ये आपका जिसमें स्वैप इन और स्वैप आउट, तो ये आपका मैनेज कर रहे होते हैं जो प्रोसेस आपके स्वैप करवाने हैं या फिर स्वैप को आउट करवाना है। अगर वो स्वैप इन करवाने हैं, जिस तरह कोई लार्ज प्रोग्राम ऑफ एग्जीक्यूशन है, देन ये फिर आपके मीडियम टर्म स्केड्यूलर पार्ट प्ले करते हैं, जहाँ पर वो कुछ चीज़ें स्वैप इन करवा रहे होते हैं फॉर रेडी क्यूज और स्वैप आउट करवा रहे होते हैं फॉर टर्मिनेशन। तो स्वैप इन जो होते हैं वो देन आपके रेडी क्यूज में होते हैं, रेडी क्यूज से क्या होगा वो CPU में हो गया। अगर वो इनपुट आउटपुट चाहिए देन CPU वेट करता है अनटिल इनपुट आउटपुट हम उनको प्रोवाइड करें, देन वो फिर एंड हो जाते हैं। तो आप लोगों ने ये जो डायग्राम्स हैं इनको देखना है कि ये किस तरह वर्क कर रही हैं, ठीक है। अब मल्टीटास्किंग इन मोबाइल, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। अच्छा जी, मल्टीटास्किंग allow only one process to run, other suspended। जिस तरह पुराने थे ना ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होता था, अदर है ना वो सस्पेंडेड हो जाते थे। तो मल्टीटास्किंग ये एक न्यू फीचर है इन द मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम कि एक से ज़्यादा प्रोसेस आपके एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। जिस तरह एप्पल है, अब एप्पल जो है आपके लिमिटेड फॉर्म ऑफ मल्टीटास्किंग फॉर यूज़र एप्लीकेशंस। A single four-headed application run concurrently with multiple background application। एंड्रॉयड में जो ये आपके एप्पल में क्या होता है, एक फ्रंट पे एक एप्लीकेशन होती है और बिहाइंड उसके मल्टीपल एप्लीकेशन उसको सपोर्ट कर रही होती हैं। तो सिंगल फोर हेड प्रोसेस करंटली ऑन डिस्प्ले एंड कंट्रोल बाय, जैसे जो एक प्रोसेस है जो कि यूज़र इंटरफेस को कंट्रोल कर रहा होगा।
और जो उसके बैक पे डिफरेंट प्रोसेसेस हैं वो क्या कर रहे होंगे, उनके सबको जो यूज़र इंटरफेस पे जितनी भी चीज़ें हैं उनको सबको मैनेज कर रहे होंगे। उनका अगर ठीक है, उनका रनिंग टाइम, उनकी मेमोरी और उनके डिस्प्ले, पावर सेविंग मोड, ये सारी चीज़ें वो हैं बैकग्राउंड प्रोसेस हैंडल कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसमें आपके पास बैटरी लाइफ आ गया, जो आप असल में वैसे देखा जाए तो एप्पल के जो प्रोसेसेस हैं वो हम एप्पल इसलिए है ना कि वो जो बैटरी कंजप्शन उसकी है ना वो एंड्रॉयड से बेटर है, कि जो उसके जो प्रोसेसेस हैं वो उन जो पावर कंजप्शन है उसको ज़्यादा बेटर तरीके से हैंडल कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड। ठीक है, एंड्रॉयड रन फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड with fewer limits। ठीक है, there is no constraint on the type of application that can run on background। बैकग्राउंड प्रोसेस यूज अ सर्विस टू परफॉर्म। अच्छा, जो आपके जो बैकग्राउंड प्रोसेस हैं वो आपके सर्विस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपके पास जो एंड्रॉयड है एज़ कम्पेयर टू एप्पल, वो ज़्यादा प्रोसेसेस उसमें ज़्यादा रन हो रहे होते हैं एट अ सिंगल टाइम, जिससे पावर कंजप्शंस हमारी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती हैं, क्योंकि जो उसको पावर चाहिए होती है वो सारे प्रोसेसेस मल्टी प्रोसेसेस वो चीज़ें। तो ये छोटा सा कंपैरिजन था। अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है कि जिस तरह मैंने अभी आपने मल्टीपल चीज़, जिस तरह पावर पॉइंट भी खोली हुई है और आपने डॉक्यूमेंट भी खोला हुआ है, तो आप उन दोनों में काम कर रहे हो। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे कॉन्टेक्स्ट की स्विचिंग हो रही है। व्हेन सीपीयू स्विचेस टू अनदर प्रोसेस, सिस्टम मस्ट सेव द स्टेट एंड ऑल प्रोसेस एंड लोड द सेव स्टेट फॉर द न्यू प्रोसेस। जिस तरह आपने पावर पॉइंट में काम किया, ठीक है, देन आप स्विच कर गए डॉक्यूमेंट पे, तो जो पावर पॉइंट में होगा वो चीज़ें सेव हो जाएंगी वहाँ पर। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे कॉन्टेक्स्ट स्विच कर गया, लेकिन जो आपकी स्टेट है वो सेव हो गई है वहाँ पर। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोसेस रिप्रेजेंटेड इन अ प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक्स। जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो आपके पीसीबी हैंडल कर रहा होता है, जिसमें आपके जिस तरह भी मैंने एग्जांपल दी कि उसकी जो स्टेट की सेव है, जो प्रोग्राम की सेविंग है, ये आपका क्या कर रहा होता है, पीसीबी कर रहा होता है सब। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो आपकी ओवरहेड है एक लिहाज से, क्योंकि बार बार सीपीयू को बिटवीन डिफरेंट प्रोग्राम स्विच करना पड़ रहा होता है, जो कि ओवरहेड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे स्पीड स्लो होती है आपकी, जो कि हार्डवेयर पे डिपेंडिंग कर रही होती है, बिटवीन सीपीयू के थ्रेड्स पे डिपेंड कर रही होती है। जिस तरह डिफरेंट कोर का सीपीयू है तो वो जितने कोर्स होंगे उनमें सब में कॉन्टेक्ट स्विचिंग हो रही होगी। एक कोर एक चीज़ को हैंडल कर रही होगी, दूसरी कोर दूसरी चीज़ को हैंडल कर रही होगी। अच्छा, ऑपरेशंस ऑन प्रोसेस। द प्रोसेस इज मोस्ट सिस्टम कैन एग्जीक्यूट द प्रोसेसेस इन मोस्ट सिस्टम कैन एग्जीक्यूट कंकरेंटली। ठीक है, एंड दे मे बी क्रिएटेड एंड डिलीटेड डायनामिकली। Required mechanism for process creation, termination and so on। जो ऑपरेशंस होते हैं जिस तरह है ना, वो आपके देखते हैं कि वो किस तरह होते हैं, जो प्रोसेसेस पे ऑपरेशंस होते हैं। प्रोसेस क्रिएशन का होता है अ पेरेंट प्रोसेस क्रिएट चाइल्ड प्रोसेस। जो आपका पेरेंट प्रोसेस है वो चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट कर रहा होता है। जिस तरह आपने C++ लैंग्वेज में जब आप क्लासेस बना रहे थे, ठीक है, एक लेट्स सपोज आपने क्लास बनाई स्टूडेंट की, और जो उसके अंदर सब क्लासेस हैं जो कि उसके चाइल्ड प्रोसेस हम कहते हैं, जो कि एक बेस क्लासेस होती हैं, एक ड्राइव क्लासेस। ठीक है, जो सारी आपकी ड्राइव क्लासेस हैं वो आपके चिल्ड्रन होती हैं, जो कि बेस क्लासेस से निकली हुई होती हैं। तो इसी तरह प्रोसेस में भी होता है, जो आपके एक मेन प्रोसेस होता है और उसके जो डिफरेंट उसके नीचे होते हैं उसके चाइल्ड प्रोसेस, जो कि डिपेंड जो प्रोसेस टर्मिनेट जब करता है, जब उसके चाइल्ड प्रोसेस की एग्जीक्यूशन हो जाती है, देन पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट कर जाता है। जनरली प्रोसेस आइडेंटिफाई एंड मैनेज वाया प्रोसेस आइडेंटिफायर। तो जो पीआईडी हैं वो आपके क्या करती हैं, चीज़ों को मैनेज कर रही होती हैं, जिसमें रिसोर्स शेयरिंग ऑप्शन होती है, पेरेंट एंड चाइल्ड शेयर ऑल रिसोर्सेज। देन आपके एग्जीक्यूशन ऑप्शंस भी होती हैं, जिस तरह पेरेंट जो है ना वो वेट करता है until चाइल्ड टर्मिनेट्स। इसको हम इस तरह शो कर सकते हैं कि ट्री ऑफ, जैसा लिनक्स में होता है कि एक PID 1 है, देन उसके मल्टीपल जैसा लॉगिन है, और ये सारे उसके क्या हैं, नीचे उसके चाइल्ड प्रोसेसेस हैं, बैश हो गया, PSID हो गया, EMAC हो गया। एक मेन प्रोसेस उसका ऊपर टॉप पर है और इसके डिफरेंट चाइल्ड प्रोसेसेस हैं। तो ट्री ऑफ प्रोसेसेस
ये होते हैं। अगर आपने एक प्रोसेस को किल करना है तो उसकी हमें PID देनी पड़ेगी कि इस चाइल्ड प्रोसेस को किल कर दो, तो किल PID 3610, तो ये आपका टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर इसने फुली एग्जीक्यूट करना है देन अगर ये सारे जैसे ही ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेंगे देन आपका उस जो मेन प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस क्रिएशन में आपके पास एड्रेस स्पेस होती है, चाइल्ड डुप्लीकेट ऑफ पेरेंट, चाइल्ड हैज़ अ प्रोग्राम लोडेड इन द इनटू, जिस तरह यूनिक्स में हमने पढ़ा था फोर्क, जो प्रोसेस जो विंडोज़ में था वो तो प्रोसेस क्रिएट था और यूनिक्स में हम उसको कहते हैं फोर्क। सिस्टम कॉल क्रिएट अ न्यू प्रोसेस, जैसे न्यू प्रोसेस क्रिएट हुआ तो हम उसको कहेंगे ये फोर्क है। न्यू विच डुप्लीकेट द एड्रेस स्पेस ऑफ अ पेरेंट, जो पेरेंट का एड्रेस होगा वही उसका फोर्क का एड्रेस होगा, तो ये पेरेंट का आ गया। एग्जीक्यूशन सिस्टम कॉल आफ्टर द फोर्क, रिप्लेस द प्रोसेस मेन मेमोरी विद अ न्यू प्रोग्राम। ठीक है, जिस तरह इसमें जो है वो फोर्क आपका पेरेंट है जो कि वेट कर रहा है और ये आपके सारे चाइल्ड हैं। जैसे ही चाइल्ड एग्जिट करता है देन वो वेटिंग स्टेट से रिज्यूम में वापस दोबारा चला जाएगा। तो ये आपके ये जो लिनक्स में है इसमें प्रोसेस की क्रिएशन इस तरह हो रही होती है आपके। अच्छा जी, व्हाट डज इट टेक टू क्रिएट अ प्रोसेस। ठीक है, वैसे आज का जो लेक्चर है उसमें हम आई थिंक यहीं तक ही करते हैं, फिर आपका जी फोर्क है। स्लाइड नंबर 22 तक। ठीक है, स्लाइड नंबर 22 तक हम इसको। जी सर ठीक है। जी, आज की क्लास में बस इतना ही हमने पढ़ना था और नेक्स्ट क्लास फिर हम रिज्यूम करेंगे जी यहीं से कि व्हाट डज इट टेक टू क्रिएट अ प्रोसेस। ठीक है, स्लाइड नंबर 22 से। जी सर ठीक है। सर कोई असाइनमेंट वगैरह? असाइनमेंट फिलहाल तो नहीं है अभी। सर तैयारी हो जाती जी है साथ साथ इससे। जी अच्छा, सर आपको कोई मिड की डेट बताई है यूनिवर्सिटी वालों ने? मुझे मिड यही बताया है कि ईद के फौरन बाद है। ऑन कैंपस? हाँ, ये इसका डिसीजन अभी लेना है कि ऑन कैंपस होगा या फिर ऑनलाइन होगा। तो अभी दो बोथ ऑप्शंस हैं, 50-50 चांस है कि ऑन कैंपस हो जाए। वैसे जो मैंने सुना है वो उसमें मेजॉरिटी है कि ऑन कैंपस है, लेकिन अब कोरोना के जो हालात हैं उससे डिपेंड करता है। ठीक है सर। जो असाइनमेंट आई थिंक आप लोगों की इसमें मैं देखता हूँ, चलें फिर हुआ तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा उससे। जी सर ठीक है। और सर जिनके ये क्विज मिस हो गए हैं उनके जो है ना फ़िलहाल तो ये रीटेक तो नहीं है इसमें, वो फिर नेक्स्ट क्विज में जो है ना वो टाइमली आए। फिर आई थिंक कोई स्टूडेंट थे वो मुझे मैसेज कर रहे थे कि जी दोबारा आप ले लें क्विज, और क्योंकि अब मैंने वेट काफ़ी किया था। सर आप फिर वो रख लें कि दोनों में से बेस्ट जो क्विज होगा उसके ग्रेड लगा लें। जी फिर वो, हाँ ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये तो पहला क्विज था कि नेक्स्ट यस क्विज सर, में क्योंकि फिर। लास्ट सेमेस्टर भी ऐसे ही हुआ है ना कि बेस्ट ग्रेडिंग हुई थी बेस्ट क्विज की, जो आपके जी, बेस्ट थी। तो वैसे नॉर्मली कितने क्विज होते हैं आपसे मिड से पहले? सर 2 तो होते हैं, 2 मिड से पहले तो 2 मिड के बाद। अच्छा, चलो ठीक है।
ठीक है, एक क्विज हम फिर इस चैप्टर नंबर 3 का रखेंगे जब यहाँ एंड करेंगे। जी सर ठीक है। चलें, कोई और क्वेश्चन आप लोगों को? नो सर, थैंक यू। चलें जी, आज की क्लास फिर यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। सी यू नेक्स्ट वीक। ओके जी, सर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।